हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उनके डिटेल से हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौर मंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। 1962 में मरीनर नामक यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जियोग्राफी शब्द पहले इस्तेमाल किया था एराटोस्थनीज ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एराटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का आविष्कार किया था। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन होता है। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला प्रश्न है, दूसरी सदी में जियोग्राफिक हाइजेसिस का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोलेमी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी। क्रस्ट अथवा भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसे सियाल भी कहा जाता है क्योंकि यह मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल को सीमा कहा जाता है क्योंकि यह परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। कोर को नीफे कहा जाता है क्योंकि यह परत आयरन और निकल से बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर मुख्यतः से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन प्रमुखता से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की भूपर्पटी पर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान के। तो ग्रेनाइट एक अंतर्भेदी चट्टान है। यह चट्टान दानेदार होती है। ग्रेनाइट चट्टान का 20 से 60% हिस्सा क्वार्ट्ज से बना होता है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील या समुद्री मील लंबाई की इकाई है। यह अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर है। अगला प्रश्न है, ओवेन प्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युगांडा। ओवेन प्रपात युगांडा में जिंजा के निकट स्थित है। 1954 में ओवेन फॉल्स प्रपात के निर्माण के बाद यह प्रपात जलमग्न हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 21% हिस्सा विद्यमान है। इसके बाद ब्राजील में 9% और ऑस्ट्रेलिया 7%, मैक्सिको 5% और नाइजीरिया 5% हिस्सा मौजूद है। अगला प्रश्न है, विश्व के विभिन्न प्राकृतिक खंडों को किस आधार पर बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है तापमान, वर्षा व वनस्पति के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वर्षा और वनस्पति में अंतर पाया जाता है। समान तापमान, वर्षा और वनस्पति युक्त क्षेत्रों को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है।
इन खंडों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के वायुमंडल को बांटा गया है 5 भागों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वे 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओब की खाड़ी। ओब की खाड़ी विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख है। यह उत्तरी रूस में कर्नाटक महासागर में ओम नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 1000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रोडेशिया निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? तो रोडेशिया पुराना नाम था जिम्बाब्वे का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रोडेशिया नाम 1965 से 1979 तक अस्तित्व में था। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त होने के बाद रोडेशिया का नाम बदलकर जिम्बाब्वे कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्किमो वस्त्र के रूप में करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैरिबो। कैरिबो एक किस्म का रेनडियर होता है। यह मुख्यतः ध्रुवीय व उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूडान किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और ग्रीष्मकाल में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वर्षा नगण्य होती है। अगला प्रश्न है, एडाफोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सजीव प्राणियों पर मृदा का प्रभाव। एडाफोलॉजी का संबंध सजीव प्राणियों के मृदा के प्रभाव से है। इसमें मानव द्वारा पेड़ पौधों के विकास के लिए भूमि उपयोग में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओसेतिया नामक विवादित क्षेत्र किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो ओसेतिया नामक जो विवादित क्षेत्र है वो है रूस और जॉर्जिया के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओसेतिया क्षेत्र काकेशस पर्वत के दोनों ओर स्थित है। यह 1774 ईस्वी में रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का अधिकतर उत्पादन किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। और प्राकृतिक रबड़ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में किया जाता है। इन 3 देशों में विश्व के 74% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महान मेकोंग उप क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो महान मेकोंग एक विकास परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महान मेकोंग उप क्षेत्र एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित विकास परियोजना है। यह जो है 1992 में शुरू हुई थी। इस परियोजना में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और चीन का यूनान प्रांत शामिल है। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? तो भूकंप के केंद्र का अर्थ होता है आरंभिक विदार से ठीक ऊपर जमीन पर स्थित बिंदु। भूकंप केंद्र पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह पर स्थित वह बिंदु होता है जो किसी भूकंप के आरंभ होने वाले स्थान से ठीक ऊपर सतह पर स्थित हो। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधित शहर अथवा फोरबिडन सिटी किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में जैविक अपक्षय में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मानव। जैविक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें मानव गतिविधियां कीट पतंगों व जंगली जानवरों इत्यादि द्वारा चट्टानों की सतह का धीरे धीरे अपक्षय किया जाता है। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। पापल राज्य वे देश है जिन पर 8 शताब्दी से 1870 ईस्वी तक पोप का नियंत्रण होता था। यह राज्य इतालवी प्रायद्वीपीय के निकट के क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, एबीसीनिया का नया नाम क्या है? तो एबीसीनिया का नया नाम है एथियोपिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल चमोनिक्स किस देश में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांस। चमोनिक्स फ्रांस में स्थित है। यह स्थान पर वर्ष 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, लार्समन हिल्स किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। लार्समन हिल्स अंटार्कटिका में तटीय पहाड़ियों का समूह है। इसकी खोज फरवरी 1935 में कप्तान क्लारियस मिकेल्सन ने की थी। अगला प्रश्न है, अनातोलिया किस देश का एक बड़ा भूभाग है? तो अनातोलिया है तुर्की का एक बड़ा भूभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनातोलिया में तुर्की का अधिकतर क्षेत्र स्थित है। इसका क्षेत्रफल 7,56,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया का सबसे पश्चिम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पर कभी भी यूरोपीय शक्तियों का नियंत्रण नहीं रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है। इस देश पर विभिन्न राजवंशों का शासन ही चल रहा है। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है भारत और चीन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन अस्तित्व में आया 1950 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया। इस संगठन में कुल 191 सदस्य देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेटिटोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वार्टरनरी पीरियड। अगला प्रश्न है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बारातांग द्वीप। बारातांग द्वीप अंडमान निकोबार में है जहां कीचड़ ज्वालामुखी है जिसे जलकी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन निहोर, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं कावेरी की सहायक नदियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा है कृष्णा की सहायक नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। यह 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत ने किस पड़ोसी देश के बीच में है?
तो ये स्थित है बांग्लादेश में। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। बांग्लादेश की प्रमुख नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। इस कारण जलमार्ग दोनों देश के बीच व्यापार का सुगम व सस्ता मार्ग है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ये है दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और इसकी स्थापना हुई थी 1986-87 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1948 से शुरू हुआ और 1957 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को भारत का जीरो मील सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत का बिल्कुल बीच का बिंदु है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पेनगंगा है गोदावरी की सहायक नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी से निकलती है और यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई है 676 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1902 में। शिवना समुद्र जल विद्युत परियोजना एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लू माउंटेन। फांगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह मिजोरम में 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मिजोरम के लोनगताई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय शिक्षा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान है कलकत्ता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में।